हजारों सालों से भारतीय संस्कृति में दिवाली अथवा दीपावली की विशेष मान्यता चली आ रही है। आज से लगभग 10,000 साल पहले जब भगवान श्री राम श्रीलंका के राजा रावण को युद्ध में हराकर अयोध्या लौटे, तब से ही इस दीपावली पर्व को मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। समय जरूर बदला, लेकिन प्राचीनतम इतिहास से लेकर वर्तमान तक इस त्योहार को मनाने की परंपराओं में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। क्या आप जानते हैं, दिवाली के दिन भगवान श्री राम के बजाय भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? क्या आप जानते हैं कि सभी सनातनी लोग यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म के लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? क्या आप जानते हैं दिवाली के दिन भारत में कुछ स्थानों पे कृष्ण भगवान की, तो कुछ स्थानों पे राजा बलि की, तो कुछ स्थानों पे मां काली की पूजा क्यों की जाती है? सब कुछ जानेंगे, इस वीडियो में बने रहेंगे। आप हमारे साथ रामायण काल का सबसे प्रामाणिक इतिहास वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर अपने अपने कुल देवताओं और देवस्थानों का गाजे बाजे एवं फूलों द्वारा पूजन किया। हर घर को सुनहरी पुष्पमालाओं, मोटे गजरों, सूत के बंधनों और 5 रंग के अलंकारों से सजाया गया। अयोध्या के भवनों में तिल के तेल से भरे दीपक जलाए गए। धरती खेती से हर भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध छा गई। हम में से अधिकांश लोग दिवाली मनाने के पीछे यही कहानी सुनते चले आ रहे हैं। यही कारण है कि हम ये सोचते हैं कि पूरे भारत में दिवाली इसी कारण से मनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश के विभिन्न धर्मों व विभिन्न स्थानों पर दिवाली मनाने के पीछे अलग अलग मान्यताएं और अलग तौर तरीके हैं। उत्तर भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र आते हैं। उत्तर भारत में दिवाली का त्योहार भगवान राम की विजयी गाथा और भगवान श्री कृष्ण द्वारा शुरू की गई नई परंपरा व उत्सव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दिवाली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहला दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी से जुड़ा है, जिसे धनतेरस कहते हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी का दिन है, इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। तीसरा दिन माता सीता और श्री राम के अयोध्या वापस आने से जुड़ा है, इसे बड़ी दिवाली कहते हैं। बड़ी दिवाली के दिन सभी लोग नए कपड़े पहनकर अपने अपने घरों में शाम के समय भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। फिर दीप जलाने के बाद पटाखे जलाते हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा यानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है, तो वहीं 5वां दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। असल में उत्तर भारत में इस त्योहार की शुरुआत दशहरे के साथ ही हो जाती है। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के खिलाफ एक भयंकर युद्ध लड़ा और अंततः उसे हरा दिया, जिससे लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। नरकासुर की हार के दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जो दिवाली के मुख्य दिन से पहले होता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और धार्मिकता के महत्व का प्रतीक है। दक्षिण भारत की दिवाली से एक और भी कहानी जुड़ी हुई है, जिसको राजा बलि की कहानी कहा जाता है। माना जाता है कि असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुंचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकार बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूं। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहां रखूं। यह सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। बलि की दान वीरता देखकर वामन देव प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। बदले में भगवान विष्णु ने राजा बलि को वर्ष में एक बार अपने राज्य का भ्रमण करने का वरदान दिया। इस यात्रा को ओणम के रूप में और दिवाली के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार एवं झारखंड राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में भी दिवाली की कुछ अनोखी परंपराएं देखने को मिलती हैं। पश्चिम बंगाल में दिवाली पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की नहीं बल्कि मां काली की पूजा का ज्यादा महत्व है।
यहाँ के लोग दिवाली पर घरों व मंदिरों में मां काली की पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद के रूप में मिठाई, दाल, चावल और मछली चढ़ाते हैं। ओडिशा में दिवाली के अवसर पर लोग कौरिया काठी करते हैं। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें लोग अपने मृत पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए झूठ की छड़ें जलाते हैं। यहाँ के लोग दिवाली के पर्व पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और मां काली की पूजा करते हैं। वहीं बिहार और झारखंड में दिवाली के पर्व पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और मां काली की पूजा करते हैं। पश्चिम भारत के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के क्षेत्र आते हैं। उत्तर भारत की तरह पश्चिम भारत में भी दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में यह पर्व केवल 4 दिनों तक मनाया जाता है। दक्षिण के लोग पहले दिन वसुर बरस मनाते हैं, जिसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। दूसरे दिन धनतेरस मनाते हैं, जिसमें व्यापारी वर्ग बही खाते का पूजन करते हैं। तीसरे दिन नरक चतुर्दशी होती है, जिसमें उबटन कर सूर्योदय से पहले स्नान करने और स्नान के बाद परिवार सहित मंदिर जाने की परंपरा है। फिर चौथे दिन दिवाली मनाई जाती है, जिसमें शाम के समय मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन यहाँ पर करंजी, चकली, लड्डू, सेव जैसे पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। गुजरात में दिवाली को नए साल के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं गोवा जैसे शहर में भी दिवाली की बहुत धूम देखने को मिलती है। यहाँ पारंपरिक रूप से नृत्य और संगीत पर काफी जोर दिया जाता है। यहाँ की दिवाली भी भगवान राम और श्री कृष्ण के सम्मान में मनाई जाती है। दिवाली से एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी के दिन यहाँ पर राक्षस के विशाल पुतले बनाए और जलाए जाते हैं। मध्य भारत के अंतर्गत प्रमुख रूप से 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। यहाँ भी दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। यहाँ के आदिवासियों में भी दीपावली के त्योहार को लेकर काफी उत्साह रहता है। इस दिन स्त्री पुरुष सभी नृत्य करते हैं और एक दूसरे के बीच दीपदान की भी परंपरा को निभाते हैं। मध्य भारत में रंगोली की बजाय मांडना बनाने की परंपरा है। यहाँ दियों और मोर के पंखों से घर को सजाया जाता है। इन सब के बीच यह जानकर हैरानी होगी कि जब पूरा देश दिवाली मना रहा होता है, तब छत्तीसगढ़ के बस्तर के ग्रामीण इलाकों में इसका जिक्र तक नहीं होता। यहाँ के रहने वाले आदिवासियों में इस त्योहार को मनाने की कोई परंपरा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय ने जरूर वक्त के साथ दिवाली मनाना शुरू कर दिया, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों की मान्यताएं और परंपराएं अब भी बरकरार हैं। बौद्ध धर्म के लोगों की मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु में 18 वर्षों के पश्चात वापस लौटे थे। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु वापस आए तो वहां के स्थानीय निवासियों ने लाखों दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। उसी समय भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अप्पो दीपो भव का उपदेश दिया था और तब से ही उनकी याद में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली वाले दिन बौद्ध मंदिरों व घरों को दीपक से सजाया जाता है। आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी दिवाली के दिन अपने स्तूपों पर असंख्य दीप जलाकर भगवान बुद्ध को याद करते हैं। जैन धर्म के लोगों की दिवाली मनाने के पीछे यह मान्यता है कि इसी दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन लोग दिवाली के त्योहार को भगवान महावीर के निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इस दिन विधि विधान से महावीर स्वामी की पूजा करते हैं और निर्वाण लाडू नैवेद्य का प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद मंदिरों को दीपकों से सजाया जाता है। इसके अलावा सायंकाल के समय मंदिर में दीपमालिका की जाती है। दीपमालिका करते समय मन में यह भावना होती है कि हम सभी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो और जीवन में अंधकार का नाश हो। जैन धर्म में भी दिवाली के दिन मां लक्ष्मी व मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इन दोनों माताओं का जैन धर्म में प्रमुख स्थान है, क्योंकि मां लक्ष्मी को निर्वाण अर्थात मोक्ष की देवी, जबकि मां सरस्वती को कैवल्य ज्ञान अर्थात विद्या की देवी माना जाता है। सिख धर्म में भी दीपावली का अत्यधिक महत्व है तथा वे इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को मुगल आक्रांता जहांगीर ने ग्वालियर के कारावास से मुक्त कर दिया था। मुक्त होने के पश्चात वे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गए थे, जहां उनका असंख्य दीपक प्रज्वलित कर स्वागत किया गया था। भगवान श्री राम के बजाय भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की क्यों होती है पूजा?
हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में दिवाली का पर्व मनाया जाता है तो उस दिन विशेष रूप से भगवान श्री राम, मां सीता और मां लक्ष्मण की पूजा होनी चाहिए, जबकि उत्तर भारत में विशेष रूप से भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसका क्या कारण है? आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुईं और बैकुंठ जाकर भगवान के गले में माला पहनाई तो बैकुंठ वासियों ने अपने अपने घरों में दीप जला करके लक्ष्मी नारायण के विवाह का उत्सव मनाया था। उसके बाद जब वही बैकुंठवासी मृत्युलोक में आए तो दिवाली का पर्व मनाना शुरू किया। तब से दिवाली का पर्व मनाया जाता है और दिवाली के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। वहीं गणेश भगवान की पूजा के पीछे की मान्यता यह है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसी के पास धन भी आता है, इसलिए सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करके फिर मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है।